जो पूरी जो स्थिति है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उलझी हुई है। 3 महीने से लगातार इस तरह से प्रोटेस्ट जो हैं वो चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। वहां पर रोज जाकर जो प्रदर्शनकारी हैं वो जुटते हैं। हालात इतने खराब हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। पहले कुछ दिन पहले तक ये लगा था कि शायद स्थिति सुधर जाएगी। अनुराधा जी, ये कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज वहां पर फॉलो की गई श्रीलंका में, वो इस तरह की नहीं रही कि वो सस्टेनेबल हो, और उसी का नतीजा है कि आज वहां जो हुआ है। लेकिन अब जो हो रहा है, जिस तरह से लोगों को परेशानी आ रही है, हम तो एक तस्वीर देख रहे हैं बाहर से कि इस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन रोज रोज की जो चीजें हैं कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं फ्यूल के लिए, लोग कह रहे हैं कि गैस नहीं है। तो ये जो रोजमर्रा तक की जो चीजों का जो लाला पड़ रहा है, तो उसमें अब यहां से आगे का रास्ता क्या है? ये सभी जो एक गुट के नेता हैं वो रिजाइन भी कर देते हैं, चले भी जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा फिर? उसके बाद यही है कि सारी जो वहाँ की पार्टीज हैं उनको इकट्ठा होके आगे एक तो लोगों को कहना होगा कि वो सब्र रखें, क्योंकि वो इतना आक्रोश है लोगों के बीच में, क्योंकि वो कई महीनों से ये कह रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, और ये राजपक्षे रेजिम जो है वो हट नहीं रही थी और ना कोई सोल्यूशन आगे कर रही थी। तो अब एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। मुझे लगता है जो ये ऑल पार्टी ग्रुप है उनको बोलना चाहिए कि वो इमीडिएटली वर्ल्ड बैंक, IMF, जो भी इंटरनेशनल एड है उससे अभी इमरजेंसी को पार करे, क्योंकि फ्यूल नहीं है, खाने को नहीं है, इतना तक कि एग्जाम्स नहीं हुए क्योंकि कागज भी नहीं था। तो वहां पे कुछ नहीं था, तो उनको एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि ये ऐसे क्यों हुआ और वो कैसे आगे कर रहे हैं। तो इमीडिएट स्टेप्स तो ये है कि वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड पे से ही राहत मिल सकती है। उसमें इंडिया भी एड दे रहा है। उन्होंने बाकी आसपास आसियान देशों और वेस्टर्न देशों सबसे एड मांगी हुई है, पर ये होना चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को करना चाहिए, क्योंकि वहां तो लग रहा है कि पूरा ही ब्रेकडाउन है, सिस्टेमिक ब्रेकडाउन है। और लकीली अभी तक तो ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है। लोग थक गए हैं यही चीज मांग मांग के कई महीनों से। जी, लेकिन उमा, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि इमीडिएट लेवल पे तो एड के अलावा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन एड भी कब तक चलेगा? अगर 1.5 साल लगता है तो 1.5 साल तक कितने देश दे पाएंगे? जी देखिए, तकरीबन 22 मिलियन आबादी है श्रीलंका की, और ऐसे में भारत की तरफ से भी कई खेप जो है मदद की पहुंचाई गई, चाहे वो डीजल के तौर पे हो या और दूसरी आवश्यक चीज़ों की। तो लेकिन किसी भी देश की अगर अपनी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, पूरी तरह से पटरी से उतर जाए, तो बाहरी देशों के मदद के सहारे वो बहुत लंबा समय तक नहीं चल सकती। और दूसरी बात यह है कि हालांकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर का दौरा वहाँ पर होना है, श्रीलंका को जिस तरह से उम्मीद थी कि दुनिया की मदद वहां तक पहुंचेगी, वो नहीं पहुंची है। एक समय था, बल्कि समय है, जब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी श्रीलंका की चीन पर हो गई थी, और एक वक्त तो ऐसा भी था कि जो विदेशी कर्ज श्रीलंका ने लिया उसका 10% तक हिस्सा जो है वो चीन का था। लेकिन अब चीन भी बहुत ज़्यादा मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो एक फिक्स सा सिचुएशन है श्रीलंका में अभी, और एक पॉलिटिकल जो एक डेडलॉक है वो तो बना ही हुआ है। तो 2 स्तर पर श्रीलंका में लड़ाई चल रही है, एक तो आर्थिक हालात से उबरने की, और दूसरा जो नेतृत्व का बदलाव है उसको लेकर। नेतृत्व के बदलाव के बारे में आपने बहुत अहम बात कही है। हम यहाँ पर, अनुराधा जी, क्या समझें कि जो राजपक्षे पूरा परिवार है उसका अब पॉलिटिकल जो वहां पर कोई भी होल्ड है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि ये हालात तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। बिल्कुल, राजपक्षे का परिवार जिन्होंने करीब 20 साल से सिन्हला राष्ट्रवाद के नाम पे वहां पे राजनीति करी है, और फिर जो ये आर्थिक पॉलिसीज, एक तो कोविड हो गया। श्रीलंका एक ऐसी जगह है जो टूरिज्म पे बहुत डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर पे, चाय, स्पाइसेस एक्सपोर्ट वगैरह पे, और वो एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट चलता था। लेकिन उन्होंने एक तो टैक्सेस हटा दिए, फिर एकदम बोला कि ये सारी इकोनॉमी बदल के हम सिर्फ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे अब, और फर्टिलाइजर इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये ओवरनाइट कौन ऐसी मतलब इतनी रैडिकल स्टेप्स ले सकते हैं? तो मतलब गलती बिल्कुल उनके हाथों में है, और अब लोग ये जान चुके हैं। और जो लोग इन राजपक्षे को इतना प्यार करते थे, उसने सारा अपने परिवार को कैबिनेट में डाला
और ग्राउंड लेवल से जो आवाजें आती हैं उनको बिल्कुल कोई मान्यता नहीं दी। तो अब ये स्थिति हो गई है। श्रीलंका एक पुरानी डेमोक्रेसी है, उसमें कई ऑपोजिशंस हैं, कई नीतियां हैं, सिविल सोसाइटी स्ट्रांग है। मुझे लगता है सारी फोर्सेस को बुला के अब ऐसा तय करना होगा कि हम जरूर बिल्कुल बदलाव लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे। जो इमरजेंसी है इमीडिएट, खाने की ये स्टार्वेशन और फैमिन वगैरह ना हो, उसका इंतजाम जरूर करना होगा। पर इमीडिएट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, चाहे IMF, वर्ल्ड बैंक, फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन, सब के तरफ से श्रीलंका की जरूर मदद करनी होगी। और मुझे लगता है साउथ एशिया के देश, भारत खास करके, आसियान जिनसे इनका बहुत रिश्ता है, और बाकी देश भी अपनी राजनीति और डिफरेंसेस छोड़ के श्रीलंका की जरूर मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि भारत लगातार मदद कर रहा है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में उमा किस तरह से कई खेप गई हैं, तेल की हो या फिर दवाइयों की हो, इनकी भी खेप गई है। लेकिन ठीक है, बहुत हालात बहुत खराब हैं और लोगों को ज़रूरत है, शायद ये वक्त है जब साथ खड़े होने की इस क्षेत्र के देशों को बहुत ज़रूरत है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।